हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस प्रैप। इस चैनल पर डॉक्टर साजिद कॉन्स्टिट्यूशन पर जीएस पर रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं, लेकिन आज जो हम इसमें वीडियो डालने जा रहे हैं वो मैथमेटिक्स पर है, क्योंकि सी सेट में मैथमेटिक्स भी एक पोर्शन होता है। बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और सी सेट में तकरीबन 10-12 क्वेश्चन जो हैं वो मैथमेटिक्स पर भी आते हैं, इसलिए उनको हमने सोचा कि उसको टच करना भी जरूरी है। और इस कड़ी में जो है आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो सवाल करने जा रहे हैं, वो है रेशो एंड प्रोपोर्शंस, यानी कि अनुपात। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। तो आज इस पोर्शन को बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चंस इसमें जो आ जाता है वो परेशान कर देता है। आइए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि यदि हमें ए अनुपात बी यानी A/B का जो रेशो है वो 6:7 है और B/C का रेशो जो है वो 9:11 है, यानी कि ए बी का अनुपात 6:7 है और बी सी का अनुपात 9:11 है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसमें ए बी सी का अनुपात ज्ञात, इसके कई मेथड हैं, लेकिन मैं जिस मेथड से इसको करता हूं, जिसको मेथड से हम करते हैं, वो बहुत ही सिंपल मेथड आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर हम आंसर, तो ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, तो आप ए बी सी तीनों ये लिख दीजिए। सबसे पहले ए बी का रेशियो क्या है, 6:7 और बी सी का अनुपात क्या है, 9:11। तो बी के नीचे बी लिख दीजिए 9 है और सी के नीचे 11 लिख दीजिए, बस दैट्स ऑल। अब करना क्या है कि देखिए इसकी जो गुणा है, इसकी मल्टीप्लीकेशन तो इसमें होगी, 9 की 7 से मल्टीप्लाई होगी और 11 की 7 में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 9 6 का 54, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63, 11 7 77, 11 7 77। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारा हो गया 54:63:77। क्वेश्चन खत्म, दैट्स ऑल। इतना सिंपल है ये, और बहुत से घुमा फिरा के होते हैं, लेकिन आप सीधा सीधा लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहां पर देखिए, ए और बी का अनुपात 3:7 है और बी और सी का अनुपात 5:8 है। तो इसमें भी ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बस आंसर को, सॉल्यूशंस को हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। A/B/C तीनों लिख दीजिए आपने। ए और बी का अनुपात जो है वो है 3:7 और बी और सी का जो अनुपात है वो है 5:8, 5:8। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर दीजिए, 5 की 3 से कर देंगे, 7 की 5 से कर देंगे और 8 की 7 से कर देंगे। सो 5 3 15, 5 7 35 और 8 7 56, दैट्स ऑल। ए बी सी, ए का रेशियो हो गया 15, बी का हो गया 35 और सी का हो गया 56, 56। सो ए बी सी का जो अनुपात हो गया यहां पर वो हो गया 15:35:56। ये इसमें अनुपात हो गया। अब इसमें एक और तीसरी तरह का क्वेश्चन, कभी कभी देखिए आपने यहां देख रहे होंगे कि ए बी और बी सी, यानी ये बी जो है वो कॉमन है, बीच में आया हुआ है, तो हमने बीच में इसको लिखकर मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी हो जाती है। लेकिन जैसे ये देखेंगे ए और बी का जो रेशो है, जो अनुपात है वो 4:7 है और ए और सी का अनुपात दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको ये फर्क समझना है कि यहाँ पर ए और सी का अनुपात दिया, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन थे उसमें ए बी और बी सी का दिया हुआ था। तो अगर हम ये इस तरह से लिख दें, ए अनुपात बी अनुपात सी, और ए बी का जो अनुपात है वो है 4:7 और ए सी का जो अनुपात है वो है 11:15। तो 11 में यहां लिख दूं
और 15 मैं यहां लिख दूं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसमें हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस सेंटेंस को इस सवाल को हम दूसरी तरह करते हैं, और उसका तरीका यह है कि हम इसमें ये देखेंगे यहां पर कॉमन क्या है। देखिए कॉमन है ए इसमें भी और इसमें भी, जो कॉमन है उसे बीच में लिखेंगे, उसको बीच में लिख देंगे। इसलिए यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और इसको लिख देंगे हम B अनुपात A अनुपात C। तो ए बी जो है 4:7 है, तो बी जो है वो हो जाएगा 7:4, और ए अनुपात सी 11:15 है, तो ए तो यहीं आ जाएगा 11 और 15 आ जाएगा यहां पर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इसको पलट के इधर रख दिया, इधर लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे बिल्कुल उसी तरह, 11 की 7 से, 11 की 4 से और 15 की 4 से। 11 7 77, 11 चौक 44 और 15 चौका 60। लेकिन अभी हमारा ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर अभी इसी तरह से नहीं है। मैं इसको जरा यहां लिख दे रहा हूं ऊपर। ये जो है हमारा आंसर, ये है BAC, ये 77:44:60। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है ABC, तो कोई बात नहीं है, इसको जरा हम पलट कर लिख देंगे ABC। तो A का है 44 और B का है 77 और C का है 60। तो ये जो है हमारा ABC का अनुपात 44:77:60 आ जाएगा, 44:77:66। सो आई होप कि ये आपकी बात समझ में यहां पर आ गई होगी। इसी तरह जो है यहां पर हमने क्वेश्चन है AC इज इक्वल टू 1:3 का रेशियो है और BC इज इक्वल टू 5:7 है। तो यहां पर कॉमन क्या है, देखिए यहां पर कॉमन है C, तो C को बीच में लिखेंगे। बस ये इतना सा गेम होता है, C को बीच में लिख देंगे। तो आइए यहां पर लिख देते हैं इसको, C को बीच में। तो C को जो बीच में लिखेंगे A:C:B। मैं सॉल्व करने लगा हूं उसको, ठीक है जी। A और C का जो अनुपात है वो है 1:3, 1:3, और B और C का जो अनुपात है वो है 5:7, यानी कि B जो है 5 है, ये है B, और C जो है वो 7 है, ये है 7। अब हमारा ये, अब इसको हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, यहां लिख देता हूं 7 × 7, यहाँ 7 × 21 और 5 × 3 में 5 × 15। लेकिन ये उल्टी चीजें हैं, ACB, ये A है, ये C है, ये B है, तो इसको पलट कर लिख देते हैं। ABC को हम कैसे लिख देंगे, A तो ये है 7 और B है 15 और C है 21। तो उसमें कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा हम उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बदल के लिख देते हैं, इसमें कोई ऐसी बात, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे कॉमन आ जाते हैं, ये इसमें दिखा देते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो है वो हम लेंगे जिसमें इबारत वाले सवाल यानी कि वर्ड प्रॉब्लम जो आती है